हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है ज्योतिष्य शास्त्र और करियर मार्गदर्शन। अच्छा, उनके हाँ। करियर में तो आजकल के यूथ के सामने तो काफी करियर के ऑप्शंस होते हैं। हाँ। बहुत ही ज्यादा। पुराने जमाने में इतने नहीं हुआ करते थे। तो ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड करियर ऑप्शंस में ज्योतिष शास्त्र का क्या योगदान है, वो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली क्या है कि मैंने करीब करीब हाँ। ज्योतिष्य की सब ब्रांचेस में हम्म। स्टडी किया हूँ हम्म। और मृत्यु छोड़ के हाँ। हर सवाल के जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। हम्म। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा पसंद क्या है यदि आप पूछेंगे हम्म। तो मेरे को करियर गाइडेंस सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ। उसकी वजह है, हाँ। इसके कारण मैं यूथ से कनेक्ट रहता हूँ। हम्म। और यूथ यानी क्या? हम्म। यूथ यानी पॉजिटिविटी। हम्म। तो ये जो पॉजिटिविटी उनसे कनेक्ट होने के कारण मेरे को कंटिन्यूस मिलती रहती हम्म। है और मैं वो एखादी बैटरी जैसी स्टोर करते हैं वैसा स्टोर करते रहता हूँ। और कभी एखादा बार ऐसा भी होता है कि आजकल के ये बहुत तकलीफ वाला जो समय है, हाँ। इसमें एखादा निराश होके मेरे तरफ आ जाता है यूथ, हाँ। उसको फिर मैं ट्रांसमिट करता हूँ पॉजिटिविटी और आगे बढ़ाते हैं और उनकी जिंदगी संवारने की कोशिश करते हैं। उसके अब क्या है, अब हमारे जमाने में या पहले के जमाने में बहुत कम ऑप्शंस थे। हाँ। आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीन स्ट्रीम थे। फिर इवन साइंस में भी है तो मेडिकल या इंजीनियर बनने, तो इस टाइप से वो सब चलता था। हाँ। आज की हालत वो नहीं है। आजकल बच्चों के सामने न्यूमरस ऑप्शंस तैयार हो बहुत सारे। अब इसमें से अब क्या सिलेक्ट करना, कैसा करना, ये बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ। तो पहले उसका सॉल्यूशन कहाँ लोगों ने ढूंढा, तो कोई लोग अपने रिश्तेदार से कंसल्ट करते थे, कोई एक सक्सेसफुल आदमी से कंसल्ट करते थे, तो कोई फिर आगे जाके कंसल्टेंट की तरफ जाने लगे। हाँ। अब ये कंसल्टेंट क्या बताएगा, तो वो अभी का जो मॉडर्न जमाना है उसमें कितनी लाइन्स है, हाँ। कितने ऑप्शंस है, ये पूरा बता सकता है। लेकिन ये वो नहीं बता सकता कि तू काय में सक्सेस हो। हाँ। यानी कौन सी लाइन हाँ। उन्होंने चूज करनी चाहिए, नहीं, यानी सक्सेस कहाँ होने हाँ। का चांस है। फिर साइकेट्रिस्ट है, लोग साइकेट्रिस्ट की तरफ जाने लगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, हाँ, आईक्यू टेस्ट, ये वो टेस्ट, वो सब टेस्ट लेके वो एक कंक्लूजन पे आता था कि तुम्हारा किस डायरेक्शन में जाना, तुम्हारी मन की अवस्था कहाँ है। लेकिन फिर भी यश कहाँ मिलेगा ये नहीं बता सकते थे। उसके बाद में लोगों के दिमाग में आया कि ये सब दोनों चीजें बताने वाला कौन है, तो ज्योतिष्य। तो फिर ज्योतिषीय मार्गदर्शन बहुत बड़े इस पे शुरू हो गया और मेरे तरफ काफी लोग, बच्चे सब आते हैं और ज्योतिषीय मार्गदर्शन लेते हैं और उनको बहुत लाभ होता है। अच्छा, तभी तो ज्योतिष शास्त्र हो गया। हाँ। तो इसके पीछे तो साइंटिफिक रीजन होने चाहिए। हाँ, आपके इसमें हमेशा रहता ही है। बराबर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ज्योतिषीय शास्त्र में ही साइंटिफिकली है। हाँ। अब वो बहुत बड़ा रिसर्च का विषय, मैंने धीरे धीरे बताते जाऊंगा हाँ। कब क्या रिसर्च है। लेकिन अब केवल जब हम करियर गाइडेंस के बारे में सोचते हैं तो उसमें मैंने जो एक टॉपिक लिया है न्यूरोलॉजी करके, वो न्यूरोलॉजी के टॉपिक में मैंने बहुत सी चीजें बताई है। उसके ऊपर पूरा का पूरा मैं एक एपिसोड बनाऊंगा आगे चल के। लेकिन आज मैं उसमें से केवल कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। वो ये है कि न्यूरोलॉजी में ब्रेन में 9 पार्ट्स रहते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ब्रेन न्यूक्लियस, ऐसे टाइप से। और वैसे ही अपने ज्योतिष्य में 9 ग्रह रहते हैं। अच्छा। तो उसका एक कोऑर्डिनेशन है। हाँ, यानी मंगल और वो रेड न्यूक्लियस इनका। हाँ। तो वो रेड न्यूक्लियस जो फंक्शन करता है वही मंगल करता है। अच्छा। तो नेचुरली जो मंगल एग्रेसिव रहेगा, वो कनेक्टेड सब कुछ है। तो वो पूरा का पूरा उनका जो कनेक्शन है वही ज्योतिष्य में लिखा है और वही ज्योतिष्य बताता है। हाँ। जो साइंस में लिखा है वही ज्योतिष्य में लिखा है, वही ज्योतिष्य बताने की कोशिश करता है कि इसका ये ग्रह पावरफुल है तो ये आदमी ये कर सकता है, ये करियर में जा सकता है। हर ग्रह को कुछ ना कुछ करियर के ऑप्शंस दिए गए। अच्छा। उसकी तो लिस्ट हमारे पास रहती है, हमारे दिमाग में भी रहती है और मालूम भी रहती है कि जैसा चंद्रमा है वो क्या करेगा। हाँ। फिर मंगल एकादे का पावरफुल है तो वो क्या कर सकता है। हाँ। तो इस टाइप से करियर गाइडेंस करना पॉसिबल है। हाँ, और उसके हिसाब से अपन कम से कम वो आदमी उसका जो राशि है उसके ऊपर से समझता है कि इसको कौन सी चीज में जाना चाहिए। हाँ। और उसका जो व्यक्तिमत्व है उसके लग्न के ऊपर से समझता है। हाँ। लग्न स्थान जो मैं प्रथम स्थान। हाँ।
तो व्यक्तिमत्व और राशि ये दोनों का यदि मेल जमा है तो ये आदमी क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है, मेन क्या कर सकता है, तो ये दोनों हम बता सकते हैं। और उसका पूरा उपयोग करके मैं लोगों को काफी गाइडेंस देता हूँ और ऐसे हजारों लोग सक्सेस हो गए आज तक। तो ये करियर ऑप्शंस और एस्ट्रोलॉजी, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, तो ये दोनों के बारे में कोई रिसर्च हुआ है क्या? हाँ, वो मैंने जैसा पहले भी बताया कि एस्ट्रोलॉजी का हेट्रेड इतना ज्यादा था भारत में, हाँ, लोगों के बीच में, और वो जानबूझ के बनाया गया था। अंग्रेजों ने तो अपनी बनाया, लेकिन अपन स्वतंत्र होने के बाद भी ये हेट्रेड वैसा ही चलते रहा। इसलिए लोग इसका अध्ययन करना पिछड़ापन मानते थे। इतना ही नहीं तो यूनिवर्सिटी में ये विषय पढ़ाना, इसके भी काफी अगेंस्ट लोग रहते थे कि इसको पढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो इस टाइप का वातावरण में रिसर्च होना मुश्किल था, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे क्यों हम इसमें पढ़े। इसके बावजूद लोगों ने मेरे को बोला कि इस विषय में मत पढ़ो, फिर भी मैंने सोचा और 2005 से मैंने रिसर्च शुरू किया। ये पहला ही रिसर्च मैंने किया, तो कोई रिसर्च किया नहीं था किसी ने भी। हाँ, और महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में से पहली पीएचडी मेरे को 2010 साल में मिली। अब ये हो गया अपने भारत का, दुनिया में भी यही चल रहा था। दुनिया में भी हेट्रेड चल रहा था, सब चल रहा था। एक माइकल गैकलिन करके साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने काफी रिसर्च किया ये सब्जेक्ट पे एस्ट्रोलॉजी। तो उनका जो रिसर्च था वो काफी मशहूर था, काफी रिसर्च किया, मैंने हजारों कुंडलियां जमा की, उसका ये किया, रिसर्च अध्ययन किया और ये किया। तो जब वो माइकल गैकलिन ने अपने सब निष्कर्ष निकाले, तो उसका पहला जो निष्कर्ष था मार्स के बारे में, वो आगे मैं बताऊंगा, मंगल के बारे में। हाँ, मंगल के बारे में अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। तो वो जो निष्कर्ष था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को अप्रोच किया और बोला कि इसको आप, ठीक है आप मानते नहीं मानते, बट उसको साइंटिफिकली करेक्ट है कि नहीं ये तो देखो आप। सिर्फ क्या देखो। तो फिर भी कोई तैयार नहीं था। अच्छा। फिर धीरे धीरे लोग तैयार होने लगे, वो देखने लगे कि ये क्या चल रहा, वेरीफाई करने। उसके ऊपर फिर गार्डियन जैसे नियतकालिक जो है अमेरिका में, उन्होंने फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा। अच्छा। हाँ, और फिर वो आर्टिकल लिखने के बाद लोगों ने स्टडी किया, तब पता चला कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। और ये मिस्टेक नहीं है, तब ये गार्डियन वालों ने उसके ऊपर एक कमेंट किया कि अब ये बात, यानी ये जो तूफान आया है एस्ट्रोलॉजी का, अब ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा। हेट्रेड था इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, ये एस्ट्रोलॉजी का तूफान अब रुकने वाला नहीं है, और जो 21वां शतक है उसकी शुरुआत में ये एस्टैब्लिश होगा। अच्छा। और वो बताया था, वो उन्होंने 90 में एक कमेंट किया था। और आज 2010 में दुनिया में पहले बार, यानी महाराष्ट्र में पहले बार इस विषय पे कोरिलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद मॉडर्न साइंस, ये दुनिया में पहले बार मैंने रिसर्च करके एस्टैब्लिश किया कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे साइंटिस्ट। माइकल गैकलिन के बारे में बताया, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतना बड़ा रिसर्च, अब उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हाँ, तो ये जो माइकल गैकलिन थे, इन्होंने काफी कुंडलियां ये करके एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था एस्ट्रोलॉजी पे। अब ये पूरा का पूरा रिसर्च के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में पहले बता रहा हूँ। तो ये रिसर्च के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बहुत बड़ी इंग्लिश किताब में है, उसके ऊपर एक इंग्लिश किताब है। अच्छा, उनके ऊपर? हाँ, उनके पूरे रिसर्च के ऊपर। और हमारी एक कजिन है यशोदा भागवत, उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया कि वो इंग्लिश किताब का मराठी में ट्रांसलेशन करके मराठी लोगों तक वो पहुंचाया। तो वो रिसर्च एक बेस है कि उसके ऊपर से उनकी मालूमात होती है। तो ये जो थे बचपन में 7 साल के थे, तब से उनको एस्ट्रोलॉजी का ये था, इंटरेस्ट था, ज्ञान था। वो अपने जब खेलते थे तो बच्चों को लेके भी उनकी ज़ोडिएक साइंस कलेक्ट करते थे। अच्छा, यानी वो एक इनबॉर्न उनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था। फिर वो जो देश में रहते थे वहाँ ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि उनको वहां से माइग्रेट होना पड़ा। अच्छा। और माइग्रेट होके फ्रांस में आए। अच्छा। फ्रांस में आने के बाद फिर रोजी रोटी, फिर उनका सब चालू हो गया, उसके लिए रूटीन। तो उन्होंने पढ़ाई शुरू किया। अब पढ़ाई करते करते उनको कुछ ना कुछ तो करना था। तो उन्होंने रिसर्च ओरिएंटेशन था, तो उन्होंने मानस शास्त्र इस विषय में पीएचडी मिलाई। अच्छा, तब और उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स में भी पीएचडी मिलाई।
और वो एक विद्वान करके काफी ज्ञानी, यानी ज्ञानी पुरुष लोगों थे। में फेमस हो गए। पर उनका जो एस्ट्रोलॉजी का ये था कीड़ा था। इंस्टिंक्ट, हाँ। वो कुछ निकला नहीं। वो हाँ। उतने सालों में भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते ही थे, यानी साइड में उसका साइड में साइड चलते एस्ट्रोलॉजी था। भी चलते रहा। जब ये उनका कार्य हो गया, उनको मान्यता मिलने लगी, तब उन्होंने फिर से एस्ट्रोलॉजी और इसका सब मेल करना चालू, कोरिलेशन मेल हाँ। करना, ये सब चालू किया। और वो करते 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 वो इतने फेमस हो गए कि बहुत बड़े बड़े लोग थे। एक अल्बॉल करके था, उसने लिखा कि जब उसने ये पढ़ा, ये उस टाइम सब अगेंस्ट थे, उसने पढ़ा और वो एकदम एक चक्कर खा गया। उसने बोला आई एम एस्टोनिश्ड टू सी दिस टाइप ऑफ रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी, और सो एक्यूरेटली एंड साइंटिफिकली मेड। फिर दूसरा एक था, जो दूसरे थे वो स्मिथ करके थे। अच्छा, वो भी साइंटिस्ट थे। वो इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा। उन्होंने ये रिसर्च पढ़ा, उन्होंने सोचा इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, बट वो भी बोले नहीं, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च आई हैव एवर सीन। यानी एस्ट्रोलॉजी को मान्यता सब कन्विंस होते हैं कि ये रिसर्च तो परफेक्ट है। अब एस्ट्रोलॉजी है नहीं है बात नहीं, बात की बात। तीसरा जो था आइजैक करके था, उसने तो क्लियर कट लिखा, वो तो बिल्कुल अगेंस्ट था एस्ट्रोलॉजी के। उसने ऐसा लिखा कि मैंने ये रिसर्च पढ़ाई इसीलिए कि मेरे को ये झूठा ठहराना था। अच्छा। और मैंने मेरी पूरी कोशिश लगा दी, लेकिन और ये झूठा ठहरा सकता था तो मुझे आनंद होता था, बट मैं झूठा ठहरा नहीं सका। और ये ऑथेंटिक था, इतना ऑथेंटिक था। तो इस टाइप का इस आदमी ने रिसर्च किया, ये बहुत नामी हो गए, बट उन्होंने कभी भी एस्ट्रोलॉजी का ये किया नहीं। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, बाकी और भी माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने उसमें इंसर्ट करके उसके भी कोरिलेशन जोड़े। लेकिन उनका मेन, मैंने आज उनका रिसर्च क्यों बताया, बाकी लोगों का क्यों नहीं बताया, क्योंकि आज का जो विषय है वो करियर है। तो करियर गाइडेंस में माइकल गैकलिन का योगदान जो था वो बहुत बड़ा था। सबसे ज्यादा उनके जो रिसर्चर्स थे वो करियर गाइडेंस थे, और इसलिए मैंने उनका पूरा आपको डिटेल्स ये वो सब बताया कि उन्होंने रिसर्च कैसा किया। तो आगे चल के नेक्स्ट एपिसोड में मैं उनका रिसर्च और वो रिसर्च का एप्लीकेशन और अपना ज्योतिष्य ये सब लेके कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको रोचक बना के अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो शायद है आपको आज का भी एपिसोड पसंद आया होगा, और आगे का एपिसोड जो है वो भी आप सुनना चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो आप जरूर ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब होने के बाद आपको इंटीमेशन मिलेगा और आप आगे देख सकेंगे। नमस्कार।